हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। उसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणोमेट्री। ठीक है, देखिए पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना, कि 10th क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं वो क्या है, त्रिकोणमिति है। देखिए ये हल्का नहीं है और न ये भारी है, बस इसको समझना है और वही चीज़ हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस पर काम करके फिर से आपको दूसरा वीडियो डाल के बताएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है कि जैसे ये त्रिकोणमिति है, ठीक है, इसमें जो हम आज बताने वाले हैं, ठीक है ना, वो ये बताने वाले हैं कि जैसे बेसिक इसका बताएंगे कि जैसे बेसिक में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कैसे सूत्र निकलेगा, कैसे क्या क्या होंगे, वो चीज़ बताएंगे। और जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा इसके बाद हम 8.1 वाला जो इसका चैप्टर्स होगा वो आपको बीच में डालेंगे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है इस चीज़ को, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस ये देख लीजिए कि सूत्र कैसे बनता है, उसको कैसे समझना है, बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझ लीजिएगा तो आपको चैप्टर खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, हम चैप्टर भी डालेंगे लेकिन उससे पहले हम बेसिक आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स होंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे, किस टाइप से बनाना है, नहीं बनाना है, वो हर चीज आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं हम इस पे क्वेश्चंस पे कैसे बनेगा। देखिए इसमें मेरा पहला पॉइंट जो होगा त्रिकोणमिति का, ये क्या होगा कि जैसे इसमें जो त्रिकोणमिति के जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 वो उसका अथी होता है। ठीक है ना, तो वो जैसे हमको कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक आएंगे कोसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 चीज हमारे पास रहेंगे त्रिकोणमिति के। ठीक है ना, और इस 6 चीज को ये समझना है कि आएगा कहाँ से, कैसे इसको याद रखेंगे, वो चीज भी हम बताएंगे। देखिए इसको समझने के लिए 6 चीज को मैंने एक सूत्र लिया है, LAL। ठीक है, क्या लिए हैं, LAL। ठीक है, और बट्टे KKA। ठीक है, इसमें LAL का मतलब हो जाता है लाल और KKA का मतलब हो जाता है कक्का। तो ये कहने का मतलब लाल बाय कक्का, कक्का के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज लाल और कक्का पे ही मेरा पूरा त्रिकोणमिति बनेगा। ठीक है, इस पर बस आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे बनेंगे, कैसे आए लाल, कैसे क्या होगा, L का मान क्या होगा, A का मतलब L का, K का, A का, ये सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान देना है और ध्यान से देखना है। देखिए इसको हम इसके ऊपर में हम लिख सकते हैं साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कोसिक थीटा। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, उसके बाद इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, L का मतलब जो होता है मेरा, ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। A का मतलब क्या होता है, आधार होता है। और L का मतलब भी लंब होता है। K का मतलब क्या हो जाता है, कर्ण होता है। ठीक है, फिर K का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ध्यान से बस देखना है आपको। A का मतलब फिर आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सवाल क्या आएंगे हमारे पास, सूत्र कहाँ से निकल के कैसे आएगा, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होंगे कि हमारा जो ये होगा, जैसे साइन थीटा बराबर सूत्र अगर हमको मानिए निकालना है, किसके बराबर सूत्र, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको मिटा दिया। आगे जो हम आपको बताएंगे ये साइन थीटा के बारे में, जैसे साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो सूत्र निकल के आएगा, साइन थीटा सूत्र निकल के आएगा, वो क्या आएगा, L/K। क्योंकि साइन थीटा के नीचे क्या L है, इसके ऊपर में L है, नीचे में K है, तो L/K कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखे कैसे सूत्र आ गया, यानी कि उसके ऊपर में रखे L/K। हम लोग कैसे सिस्टम बनाए थे, जैसे LAL हाथ पे लिख लेते, नीचे में KK कक्का, और हमेशा याद रख देते इस समय साइन होगा, इस समय कॉस होगा, इस समय कॉट होगा, टेन होगा, से कोसिक से कॉट, इस तरह से याद किए थे। उसके बाद सूत्र हमें इस तरह से समझना पड़ेगा आपको, और ये चीज रहेगा तो कभी भी आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, याद रहेगा तो कहीं पर भी आंसर मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
आगे देखिए, तो आगे फिर आता है कॉस की बारी। किसकी बारी आती है? कॉस थीटा की बारी आती है। तो कॉस थीटा वाला जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा? ए बट्टा के आएगा। क्या आएगा? ए बट्टा के। ए का मतलब क्या होता है जानवे करते हैं? ए बट्टा के मतलब आधार बट्टा कर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो गलती की थी वो कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। के का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, सो ध्यान देखिएगा। sin बराबर एल बट्टा के मतलब लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, cos बराबर ए बट्टा के मतलब आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका कौशिक। क्या आता है? कौशिक। कौशिक थीटा बराबर जो सूत्र आएगा वो आएगा क्या? के बट्टा एल, यानी के इसके लिए के पहले हो गया और बाद में क्या हो गया? एल हो गया, तो वो चीज आ जाएगा। मतलब कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टा लंब। उसी तरह सेक थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? के बट्टा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के बट्टा ए हो जाएगा, मतलब कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए टेन थीटा बराबर सूत्र। टेन थीटा बराबर जो सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर एल बट्टा ए हो जाएगा, मतलब लंब बट्टा आधार हो जाएगा। समझ गए। और एक आ जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर ए बट्टा एल होगा, मतलब आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको समझना, ये सूत्र को समझना, याद नहीं करना, इसको समझना है। क्या करना है? इस सूत्र को क्या करना है? समझना पड़ेगा। जब तक आप इस सूत्र को नहीं समझिएगा तब तक ये बनने वाला नहीं है। समझ गए। इसको समझना, याद कीजिएगा तो भूल जाएगा। समझिए कि साइन थीटा कहां से आया। साइन थीटा बराबर जो सूत्र आया वो लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण कहां से आया? तो पता है साइन मेरा ऊपर है, ऊपर का मतलब ऊपर के में एल हो गया, नीचे में के हो गया। तो एल का मतलब क्या होता है? लंब। के का मतलब कर्ण, पहले भी बता चुके हैं। तो इस चीजों को क्या करना पड़ेगा? हमको याद करना पड़ेगा, और ये चीज समझ जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? पूरा सोल्यूशन खत्म। अब यहाँ से सवाल बनाने की एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोचते होंगे कि कर्ण लंब आधार ये क्या होता है? तो साइन, जब भी हम त्रिकोणमिति का जो चैप्टर बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक कोण बनेगा। ठीक है ना, ये कोण आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी डी, जो मन है आप मान के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप 90 डिग्री इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या बनेगी? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज की टाइप से बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब। ये नीचे वाला क्या हो जाता है? हमेशा आधार रहता है, और ये क्या हो जाता है? कर्ण। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। कर्ण कर्ण होता है, ये कभी नहीं बदलता है। जैसे कि देखते होंगे महाभारत में कर्ण जिस तरफ से लड़ा था उसी तरफ से था, वो कभी पीछे हटा नहीं ना। तो उसको पता था कर्ण को कि हमारी हार निश्चित है, फिर भी वो क्या हुआ? नहीं हटा पीछे, वो जिसके पक्ष में गया उसके पक्ष में लड़ते रह गया। उसी तरह ये कर्ण है। ठीक है, ये कभी आपको पीछे हटने वाले में से नहीं है। ये जो मान इसका होगा ये कर्ण कभी नहीं हटेगा। इसमें क्या है? लंब आधार में, आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, लेकिन ये कर्ण नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, तभी ये सवाल बनेगा। क्योंकि सवाल ये तो सिंपल वाला सवाल रहेगा कि यहाँ पे आपको लंब 5 दे देगा, कर्ण 6 दे देगा और आधार 3 दे देगा, तो बोलेगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात करे, चाहे cos थीटा cot थीटा जो मन है मान ज्ञात करने। अगर मुझको बोल जाइए साइन थीटा का मान बोला तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होती है? लंब बटा आधार। तो मेरा लंब कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। आधार मेरा कितना है? 3 है, सॉरी कर्ण कितना है? कर्ण 6 है, तो 6 हो जाएगा, यानी 5 बटा 6 मेरा आंसर हो जाएगा साइन थीटा बराबर सूत्र। समझ गए। लेकिन अगर सवाल में ये दे दे कि साइन थीटा के बदला साइन ए का मान ज्ञात करें, किसका? साइन ए का। तो जब एक बात इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें नोट ये करना है कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? सामने की भुजा क्या होती है? भुजा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास सूत्र, ये सवाल ये रहेगा साइन ए का मान ज्ञात करें, साइन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या खास बात है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए साइन ए का जब मान ज्ञात करने के लिए बोल दे ना, ठीक है, तो क्या करना है सो देखिएगा। हमेशा हमारे पास ए बी ए सी है, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। कहने का मतलब जो आधार मेरा है ना 3, वो आधार किस में बदल जाएगी? लंब में बदल जाएगी। समझ गए ना। एक चीज और बता रहे, पहले भी बताए थे ना कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लंब आधार क्या कर सकता है? आपस में बदल सकता है। तो साइन ए का जब मान कहे साइन ए बराबर सूत्र तो वही होगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब मेरे पास
पता है कर्ण कितना है 6 है, तो 6 नीचे में लिख देंगे। लेकिन लंब ए का मान कर रहा है, थीटा का मान रहता तो जो लंब था वो 5 का 5 लिख देते, लेकिन यहाँ थीटा का मान क्या है, ए है, थीटा का मान ए है। और हमको पता है थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कहने का अर्थात ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी लंब। तो काटेंगे तो 1/2, ये आंसर आ जाएगा मेरा साइन ए का मान, समझ गए। और हमारा जो आधार था वो किस में बदल जाएगा, लंब में, यानी आधार मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक है त्रिकोणमिति का, ये क्या है, बेसिक जो हम बता रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को समझ आइएगा तो त्रिकोणमिति का 8.1 का जो चैप्टर्स है ना 10th क्लास में, वो पूरा का पूरा आपको बन जाएगा, उसमें एक रत्ती आपको परेशानी नहीं होगी। और हमेशा याद रखिएगा 20 नंबर का पूछता है, ठीक है, त्रिकोणमिति से, ठीक है, टोटल चैप्टर से, त्रिकोणमिति के चैप्टर से जितना भी चैप्टर है उसमें 20 नंबर का आपका पूछेगा, जिसमें आपको अगर ये 20 नंबर आता है तो बुझिए एक तरह से पासिंग मार्क्स आप ले आए। 10 नंबर तो आप कहीं से ले आएंगे, तो 30 नंबर तो पासिंग मार्क्स आ ही जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलेगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं बेसिक ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक अगर आपका ध्यान मजबूत रहेगा तो आने वाले जितने भी उसमें 8.4 तक चैप्टर्स हैं सबको कंप्लीट आपको आसानी से हो जाएगी। मेन बात यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हमेशा याद रखिएगा, एल ए लाल, के एक का, ठीक है। एल के सामने साइन होता है, ए के सामने कॉस होता है, एल के सामने फिर इस सामने टेन होता है, इसके सामने कोसिक होता है, इसके सामने सेक, इसके सामने कोट। ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो ये सवाल बनाने में एक रत्ती दिक्कत नहीं पड़ेगी। और ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। ये सब चीज को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और उस पर काम करना है, ठीक है ना। आगे की जो बात हम बताने वाले हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बताए थे ना, हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे हमारे पास लंब दिया रहे 8 सेंटीमीटर, कितना दिया रहे 8, ये 7 सेंटीमीटर दे दे, 7 सेंटीमीटर में 7 दे दे, ठीक है। और ये 9 दे दे, ये 7 दे दे, ठीक है। तो हमको कह देगा यहाँ पे सभी त्रिकोणमिति के जितने भी जो कोण होते हैं, कि त्रिकोणमिति के जितने भी होते हैं सबको निकालने, 6 का 6 निकाल के दिखाइए। तो हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा का जो मान आ जाएगा, साइन सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। हमारे पास लंब थीटा है तो बस जो लंब है जो आधार है सेम रहेगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा सूत्र क्या होता है, एल बट्टा के, कहने का अर्थात 8/9 हो जाएगा, 8/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, ए बट्टा के होता है। ए का मान कितना है मेरा, ए का मतलब आधार नीचे में 7 है, और के मेरा क्या है, कर्ण है, कर्ण मतलब 9, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है एल बट्टा ए होता है, एल बट्टा ए। तो एल बट्टा ए, एल मेरे पास कितना है देख लीजिए, एल है मेरे पास 8/7, ठीक है। अब सेम सवाल इसके विपरीत होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौशिक है, कौशिक थीटा बराबर सूत्र पहले बताए थे के बट्टा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के बट्टा एल हो जाएगा, कहने का मतलब 9/8 हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा इसका उल्टा, यानी के बट्टा ए, कहने का अर्थात क्या हो जाएगा 9/7, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर जो सूत्र होगा, ठीक है, सॉरी टेन थीटा में कॉट थीटा बराबर जो सूत्र होगा, ठीक है, वो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी ए बट्टा एल हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा ये आंसर। ये सब क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के छोपू का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखे कितना आसान है, जब हमके पास ये चीज याद रहेगा तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं, समझ में आ गया। आगे हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है, एक ये आएगा थीटा के सामने की भुजा लंब है, तो ये पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप थीटा के सामने की भुजा लंब, मान के जब थीटा के सामने ए आ जाएगा, साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो उस समय थीटा अगर सी का मान रहेगा तो सी के सामने की भुजा लंब, तो यही लंब रहेगा, ठीक है, ठीक है ना, जो लंब होता है वही रहेगा। बी के सामने की भुजा लंब, तो बी अगर साइन बी आ गया तो बी के सामने की भुजा लंब, यानी कि उस समय आपको जो है ना वो दिया रहेगा ए सी बी, इस तरह से रहेगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो जैसा आपके पास ये चित्र दिया रहेगा उस टाइप से सवाल रहेगा, तो उसमें आपको देखना है, बस सामने वाली भुजा को लंब मान लेना है, बस इतना समझ जाइए। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर टाइप पे, ठीक है। देखिए उसमें क्या रहेगा, आपको उसमें ये रहेगा, सवाल इस टाइप का नहीं देगा, मान देगा, वहां ये मान दे देगा साइन थीटा बराबर 5/9 है, क्या है 5/9 है,
ठीक है। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के मान ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति जो बच गया, 6 गो त्रिकोणमिति का पूरा होता है ना मान, तो उसमें आपको पास एगो दिया है साइन थीटा, लेकिन वो जो 5 गो बच गया मान, जिसके कॉस का बच गया, टेन बच गया, कोसिक, सेक, कॉट, ये 5 जो मान बचा उसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होती है, लंब बट्टा कर्ण होती है। तो लंब मेरे पास कितना है, 5 है, तो 5 लंब, कर्ण कितना है, 9 है, तो 9 रख देंगे। ठीक है। अब यहां से चलेंगे किस पे, आधार की ओर। अब हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार जब हमारे पास नहीं है तो आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा, आपको भी पता है। तो आधार का मान आएगा कहां से, तो पता चला आधार बराबर सूत्र होती है, क्या होती है, आधार बराबर सूत्र होती है। या आधार लिखिए चाहे BC लिख दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। BC बराबर सूत्र हो जाएगी, चाहे आधार बराबर सूत्र होगी। आधार बराबर सूत्र होती है कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या होगा, लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है ना, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या BC का मान BC की तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, ये दोनों चीज आप रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास AC यानी कर्ण कितनी है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर करके माइनस AB हमारे पास कितनी है, AB हो गया मेरे पास, लंब हो गया, लंब कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर रख के रूट अंडर रख देंगे। ठीक है, 9 नमा 81 माइनस 25, ये रूट अंडर में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे, घटा देंगे, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितने बचेगा, 6 बचेगा। एक पैंचा दिए थे, 7 7 में से 2 जाएगा 5, 56 बच गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो रूट 56 आ गया। देखिए रूट 56 आ गया, तो रूट 56 को हम लोग तोड़ सकते हैं इस तरह से चाहेंगे तो। ठीक है ना, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से टूटेगा, तो इसमें 2 निकलेगा, तो 2 रूट 7 7 दूना 14, ये रूट 56 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 14। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 2 रूट 14 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास cos थीटा का मान ज्ञात करना हो, cos थीटा सूत्र क्या होता है, A बट्टा K होता है। एक में A का मान कितना है, A का मतलब कहता है मेरा आधार, आधार मेरे पास कितना है, रूट 2 रूट 14 बट्टा कर्ण कितना है, 9। ठीक है, कितना है, 9 है। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे हम लोग चलेंगे किस पे, टेन पे। टेन थीटा का जो मान होगा वो भी आप देख लीजिए। टेन थीटा का मान क्या होता है कि लंब बट्टा आधार होता है, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 रूट 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, चीज को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। हम 3 सूत्र लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जब हमारे पास इस टाइप का सोल्यूशन आ जाए ना, इस टाइप में, उसमें आपको 2 गो दिया रहेगा, एगो गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये गायब कर देगा। उसके लिए जो सूत्र हम अभी एगो लिखे हैं और वो 3 गो लिख देते हैं, 3 गो सूत्र होता है इसका, 3 गो लिख देते हैं, आप लोग बस नोट कर लीजिए। और इस नोट को और ये 3 गो सूत्र को और ये वाला को LA लाल, KK कक्का, ये 4-5 जो नोट्स होता है इसको समझ लीजिए, नोट करके अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम सूत्र लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सूत्र में मेरा पहले सूत्र आता है कर्ण का। कर्ण बराबर सूत्र जो होगा, ठीक है, वो रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर सूत्र है, 2 नंबर सूत्र में आपका हो जाएगा लंब बराबर। ठीक है ना, लंब बराबर सूत्र जो होगा आपका, ठीक है, वो होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आधार बराबर सूत्र आ जाएगा हमारा, जो कि आपको पहले भी लिखा चुके थे, फिर से लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज आ गया। ठीक है, आ भाई अल्लाह का, समझ गया, तो ये चीज हो गया। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगी। ठीक है ना, आगे फिर हम चलेंगे, आगे की जो चैप्टर्स बताएंगे, आगे का जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर 8.1 का, उसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि इसको समझ लीजिएगा तो वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, बस इतना याद रखिएगा कि हमको पढ़ना है और हमें लगातार मेहनत करना है। ठीक है ना, क्योंकि बिना पढ़े हुए इंसान की इस दुनिया में फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, जो अभी आप लोग भी देख रहे हैं, सरकार भी देख ही रहे हैं कि पढ़ाई के मामले में कितना कमजोर कर दिया है हम लोगों को, कर दिया कि नहीं कर दिया है, शिक्षा कितना कमजोर है, और ये चीज में महंगाई और शिक्षा में क्या कर दिया है कि फिर
कमजोर कर दिया गया, कमजोर करी मान दिया गया शिक्षा को। इसीलिए कह रहे हैं शिक्षा को पढ़िए ताकि हम लोग सरकार से लड़ के अपना हक मांग सके। नहीं तो फिर सोचिए क्या होने वाला है इस देश का और खुद का। मेहनत कीजिए, पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। अगर कोई कहीं पे मिसप्रिंट हो जाता होगा तो उसको हमको उसमें टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआती दौर है तो होना लाजमी है और हम अपनी गलती को मानते भी हैं। इस चीज को बताइएगा तो ताकि आगे से हमको ऐसी गलती नहीं होगी, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग का जीवन उज्जवल हो, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग अच्छे से पढ़े, मेरी यही कामना है भगवान से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।